नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हमारी है प्रैक्टिस सेशन 2। हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिफरेंट जो एग्ज़ाम हैं आपके, अभी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है RBI असिस्टेंट है, ESIC का पेपर चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो आगे चलकर जो ESI की एक और पोस्ट आई हुई है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लोग सिडबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। बेस्ड है, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे किस पर बेस्ड है। तो ये एक पजल पर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, क्वेश्चंस भी आप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बन पाता है तो फिर आप वीडियो देखिए या फिर आप PDF में एक्सप्लेन जो मैं किया गया हूँ उसको आप देखिए, तो वहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा क्या क्या दिया है। कि 8 लोग हैं यहाँ पर, ये 8 ठीक है। 4 विभिन्न महीने जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में 2 विभिन्न तारीख 5 और 8 पर छुट्टियों पर जाते हैं, ठीक है। छुट्टियों पर ये लोग जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोल रहा है उस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। जनवरी के बाद है आपका मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी के बाद है मार्च, अप्रैल, थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि 2 तारीख भी दिए गई हैं। मार्च, अप्रैल और मई। अब जनवरी की तारीख 5, 8, ठीक है। ये हो जाएगा जनवरी। मार्च में हो जाएगा 5, 8। अप्रैल का हो जाएगा 5, 8। मई का हो जाएगा 5 और 8। हमें इस पर अरेंजमेंट करना है। जैसा जैसा कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते चले जाना है। चलिए बनाइए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। V जो है अप्रैल की 5 तारीख को जाता है, तो V जो है अप्रैल की 5 तारीख को जाता है, तो यहाँ पर हम 5 पर V लिख देंगे। 2 जगह लिख दीजिए ताकि पॉसिबिलिटी आए तो आप डिफरेंट वे पे काम कर सकें। फिर कहता है V और P के मध्य में 2 व्यक्ति जाते हैं, तो V और P के मध्य में 2 व्यक्ति जाते हैं। तो V और P के बीच में 2 लोग जाते हैं। तो देखिए 2 छोड़कर P यहाँ रख सकते हैं, 2 छोड़कर P यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो आइए पहले हम इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ क्रिएट कर लेते हैं। V और P के मध्य में 2 लोग जाते हैं। U और S के मध्य में 2 से अधिक, तो U और S के मध्य में 2 से अधिक। U R के ठीक बाद जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि R के ठीक बाद U जाएगा, ठीक है। लेकिन समान महीने में नहीं जाते, तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों डिफरेंट मंथ में जाते हैं, डिफरेंट मंथ में जाएंगे। फिर S और W के मध्य में 4 से अधिक, तो S और W के मध्य में 4 से अधिक लोग जाते हैं, 4 से अधिक लोग जाते हैं। उनमें से कोई भी, ठीक है, हिंदी नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, आप PDF फॉर्म में देख लीजिएगा। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। You goes immediate are but not in the same month, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे। More than 4% between S and W, ये हमने लिख लिया। None of them go to the month has even number, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है इवन नंबर मंथ में नहीं जाते, तो सिंपल सी बात है ऑड, मतलब जो 31 वाला होगा उसी पे ये लोग जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर, अच्छे से हमने समझ लिया इसको कि कहता है कि मोर देन 4% बिटवीन S and W, नन ऑफ देम month which have even number of days, more than 1% goes between W and Q, तो कहता है W और Q के बीच में एक से ज़्यादा। T does not go in March, तो ध्यान रखिएगा T जो है मार्च में नहीं जाता, T जो है मार्च में नहीं जाता।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे पास, इनको अच्छे से हमने रीड कर लिया है। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चंस। कहता है वी, तो वी को अरेंज कर लिया। अब कहता है वी और पी के बीच में 2 लोग हैं, वी और पी के बीच में 2 लोग हैं। अगर हम देखें कि एस और डब्ल्यू के बीच में 4 से अधिक, तो लगभग 5 लोग, लगभग 5 लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये 31, ये 31, ये 30, ये 31। तो S और W, तो अगर मैं S को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5। V और P, अगर मैं P को यहाँ ले लेता हूँ V और P के बीच में, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, 2 छोड़कर ये P हो जाए, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं। और अगर देखा जाए कि S को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो यही जगह बचती है कि S और W, S और W, S और W के बीच में 4 से अधिक, तो ये जगह बुक हो गई S और W की, ठीक है, 4 से अधिक लोग होंगे। अब इसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन कहता है कि S और U के बीच में 2 से अधिक है, S और U के बीच में 2 से अधिक, तो 1 2 3, अगर मैं यहाँ U करूँगा तो R नहीं बन पाएगा, तो S यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3, और यहाँ पर अगर मैं U कर दूँ तो ये कंडीशन बन जाएगा कि S और R डिफरेंट मंथ में, R के जस्ट बाद U, तो ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहीं पर होगा आपका S, यहाँ होगा W, यहाँ होगा W, ठीक। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती चली जा रही हैं। फिर कहता है कि T जो है मार्च में जनवरी नहीं करता, T जो है मार्च में नहीं, तो T को यहाँ रख देते हैं। एक और कौन बच गया, W और Q के बीच में 1 से ज़्यादा, तो ये देखिए 1 से ज़्यादा, तो यही अरेंजमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन एक एक करके बनाते हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके डिफरेंट, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। इसी में देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ लेते हैं और आंसर क्लिक करेंगे। कहता है कौन सा व्यक्ति 8 मार्च को जाता है, कौन सा व्यक्ति जो है 8 मार्च को जाता है, तो कौन सा व्यक्ति 8 मार्च को जाता है, तो ध्यान से ढूंढिए। 8 मार्च को जाता है Q, 8 मार्च को जाता है Q, तो 8 मार्च को जाएगा Q। इसके बाद कहता है T और S के मध्य में कितने लोग हैं, तो ध्यान से देखिए, T और S के मध्य में, T और S के मध्य में तो कोई भी नहीं है, तो T और S के मध्य में हम कहेंगे कोई भी नहीं है। और देखिए क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। कहता है कौन सा व्यक्ति V के ठीक पहले जाता है, V के ठीक पहले, ध्यान रखिए V के ठीक पहले, तो V के ठीक पहले, V के ठीक पहले Q, आंसर आ जाएगा Q। V के ठीक पहले, तो इसमें तो है ही नहीं, none of these। निम्न के 5 में से किसी एक का समूह बनता है, कोई एक अलग है, तो ध्यान रखिए अलग क्या बताना है, R Q U T P, R Q U T P, ठीक है, R Q U T P, Q U T P। चलिए बताइए, R कहाँ है, 8, ठीक है, U कहाँ है, 5, Q कहाँ है, 8, T कहाँ है, 8, P कहाँ है, 8, तो सारे 8 हैं, बस ये U जो है 5 पे आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है, ये बाकियों से डिफरेंट है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन था क्या उसमें, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा। एक इसमें और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, WP U और W, ठीक है, WP U और W, S और P, WP U और W, WP U और W, W और P, तो देखिए W 5 को, ये 8 को, U और W ये सेम थे,
SPUS, 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 तो सारे डिफरेंट जा रहे हैं, बस आपके यही दोनों जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। या फिर और अच्छे से क्लियर करना है लास्ट वाले क्वेश्चंस को तो उसको लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। WPUW, इसमें लिख लीजिए WPUW, SPUS, SPUS। चलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं। W और P को देखिए, W और P, ठीक है, W और P 5, 8 अलग अलग महीने में। U और W सेम में 5, 5 अलग अलग महीने में। S और P एक ही मंथ में 5, 8। U और S, तो U और S, तो U भी है आपका 5, S भी है आपका 5, ठीक है। तो कहता है कौन जो है बाकियों से भिन्न है, तो 5, 8 ये हम कहेंगे कि भाई W और P अलग मंथ में है, U और W अलग मंथ में है, S और P सेम मंथ में है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम मंथ में है, बाकी सब डिफरेंट में है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा पजल का क्वेश्चन, ध्यान से समझते हुए हमने उसको सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अब आने वाले हैं आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन। सिलॉक्स में सारी कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर होगा तो जल्दी से क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान रखेंगे, A नंबर टिक लगाना है हमको अगर दूसरा सही है, B टिक लगाना है अगर आइदर और आए, अगर दोनों सही है तो C पे टिक लगाना है, C पे दोनों सही, B पे आइदर और, केवल दूसरा सही तो A पर, केवल पहला सही तो D पर, दोनों गलत हैं तो E पर टिक लगाना है, दोनों गलत हैं तो E पर टिक लगाना है, ठीक है। तो ये टिक लगाने वाला प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिए। हम चलते हैं सिलॉक्स में। सिलॉक्स में हम बताते जाएंगे कौन सा सही कौन सा गलत, बाकी ये टिक लगाने का काम आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसका हमें बढ़िया एक डायग्राम बनाना है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहता है सम स्मार्ट आर क्लेवर, तो ये हो गया सम स्मार्ट आर क्लेवर, ओनली अ फ्यू क्लेवर आर शार्प। फिर कहता है ओनली शार्प आर क्विक, तो मतलब सभी क्विक जो है शार्प है। ये बन गया डायग्राम, ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता करना है सही गलत की पहचान। तो पहला नंबर कहता है ऑल शार्प बीइंग क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी शार्प के क्लेवर होने की संभावना है, ये संभावना बिल्कुल सही, पहली वाली संभावना आपकी बिल्कुल सही। दूसरा, ऑल क्लेवर बीइंग स्मार्ट, ऑल क्लेवर बीइंग स्मार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्लेवर के स्मार्ट होने की संभावना तो बिल्कुल सही। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। अब दोनों सही हो जाएगा तो आप पीछे जाके देख लीजिए किस पे कैसे टिक लगाना है। एक आध और देख लेते हैं कि दोनों सही हो तो C नंबर, तो इस क्वेश्चन में आपका लग जाएगा C नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से आप देखिए। अगले इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहता है, ऑल मूवीज आर एक्शन, तो हम ड्रॉ कर लेंगे ऑल मूवीज आर एक्शन, ऑल एक्शंस आर कॉमेडी, ऑल एक्शंस आर कॉमेडी, ओनली अ फ्यू एक्शन, ओनली अ फ्यू एक्शन आर गुड। तो पहला नंबर सभी मूवी, कहते हैं सभी मूवी के गुड होने की संभावना है, कहता है सभी मूवी के गुड होने की संभावना है। क्या पूरा का पूरा एक्शन गुड हो सकता है? जब पूरा एक्शन जो है गुड नहीं हो सकता तो सभी मूवी कभी भी गुड भी नहीं हो सकता। तो कहता है सभी मूवी के गुड होने की संभावना है, तो भाई पहला नंबर तो बिल्कुल नहीं है। ये सम नॉट वाली चीजें हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू में ध्यान रखिएगा, ऑल गुड से एक्शन की तरफ सही होगा,
इधर से ऑल सही नहीं हो पाएगा। जब ऑल एक्शन ही सही नहीं होगा तो ऑल मूवी भी सही नहीं आएगा। कुछ कॉमेडी के गुड होने की संभावना है, कहता है कुछ कॉमेडी के गुड होने की संभावना है। ये है कॉमेडी, आप देख रहे हैं कॉमेडी, ठीक है, और गुड। कॉमेडी और गुड का रिलेशन अगर आप सिर्फ देखें तो कॉमेडी और गुड का रिलेशन आपका देखिए सम में है, ठीक है। कैसा है वो? सम में। कि अगर हम कहें कि कॉमेडी और गुड में क्या कंक्लूजन यहाँ पर बनने वाला है, तो बनने वाला है सम वाली रिलेशन। तो कहता है कुछ कॉमेडी के गुड होने की संभावना है, तो कुछ कॉमेडी और ये गुड, इनकी भी संभावना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सम के रिलेशन में है वो दोनों लोग। जब ऑलरेडी सम के रिलेशन में है वो दोनों लोग, तो उस पर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो दोनों के दोनों गलत। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू का केस, ओनली अ फ्यू का केस क्लियर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नो इमेज इज आर्ट, तो हमने बना लिया नो इमेज इज आर्ट, ओनली अ फ्यू आर्ट, ओनली अ फ्यू आर्ट इज फोटो। ध्यान रखिएगा, जब ओनली अ फ्यू बन रहा है तो सम से बन रहा है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो डार्क का मतलब इनका रिलेशन ओनली अ फ्यू से, ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, लेकिन सम के साथ वो सम नॉट भी होता है, ठीक है। इसलिए इनके डायग्राम में मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये सम है और इतना सम नहीं है। और जब सम का रिलेशन बोले सम AR B, तो सीधे ऐसे बनाओ, ये हो गया सम AR B, और बोलेगा ओनली अ फ्यू AR B, तो ओनली अ फ्यू AR B को ऐसे बनाओ, लेकिन इनके बीच में ये क्लियर कर दो, तो ये क्लियर रहेगा, ये ओनली अ फ्यू का है और ये केवल सम वाला डायग्राम है। तो इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक क्लास में बताई जा चुकी हैं। तो ये हो गया ओनली अ फ्यू आर्ट्स फोटो, सम इमेज आर कलर, सम इमेज आर कलर, ये बन गया। सभी आर्ट के कलर होने की संभावना है, कहता है सभी आर्ट के कलर होने की संभावना है, तो बिल्कुल ये संभावना आपका सही है। सम फोटो बीइंग इमेज इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है कुछ फोटो के इमेज होने की संभावना है, कुछ फोटो के इमेज होने की संभावना है, तो ये भी संभावना आपका बिल्कुल हो सकता है भाई। केवल कुछ आर्ट जो है फोटो है, तो बचे आर्ट फोटो नहीं है। अब इधर से फोटो का रिलेशन आर्ट से कैसा है कैसा नहीं वो क्लियर नहीं है, तो कुछ फोटो जो है आपके इमेज हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों सही, तो जब दोनों सही हो तो आप देख लीजिए किस पे टिक लगाना है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है सिलॉक्स का, ऑल कीज आर लॉक, तो हमने बना दिया ऑल कीज आर लॉक। फिर कहता है ओनली अ फ्यू लॉक आर डोर, तो ध्यान रखिएगा इसको हमने ऐसे कलर्ड कर दिया, तो ये ओनली अ फ्यू का हो गया। ऑल डोर आर गेट, तो ये बन गया, ठीक। ऑल कीज बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है सभी की के डोर होने की संभावना है। तो पहले आप ये सोचो कि क्या सभी लॉक डोर हो सकते हैं? सभी लॉक कभी डोर हो ही नहीं सकते, तो जब सभी लॉक डोर नहीं हो सकते तो सभी की भी डोर नहीं होंगे भाई, पहला नंबर गलत। कुछ गेट के लॉक होने की संभावना है, कुछ गेट के लॉक होने की संभावना है, कहता है सम गेट बीइंग लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। गेट और लॉक को ध्यान से देखो कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, तो सम का रिलेशन है, सम की पॉसिबिलिटी पूछोगे रॉन्ग, तो इसमें भी दोनों क्या हो जाएंगे रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, ऑल वाइट आर पिंक, तो हमने बना लिया ऑल वाइट आर पिंक, नो ब्लैक इज ब्राउन, ऑल ब्लैक इज पिंक, ठीक है। कहता है नो ब्लैक इज ब्राउन, ऑल ब्लैक इज पिंक, ओके, ऑल ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज ब्राउन, ये बन गया। ऑल ब्राउन इज वाइट, ऑल ब्राउन इज वाइट, नो, नो ब्राउन इज वाइट, नो ब्राउन इज वाइट, तो देखो नो का रिलेशन तो इनके साथ है, ठीक है। तो कहता है नो ब्राउन इज वाइट, ये भी गलत।
और हाँ, अगर इसमें देखिए एंटिटी सेम है लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑल नो का है, तो ऑल नो के कॉम्बिनेशन में आपका इधर और भी नहीं लगता, तो इसमें सीधे लगेगा नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते जो एक क्वेश्चन है, ई ए का पुत्र है, तो बनाते चले जाइए। कहता है कि ई इज सन ऑफ ए, डी बी का पुत्र है, तो समझे रहेंगे कि डी बी का पुत्र है। ई की विवाह सी से हुआ, सी बी की पुत्री है, तो सी जो है बी की पुत्री है। फिर कहता है डी ई से कैसे से, डी का एक पुत्र भी है, डी, ठीक है। तो कहता है हाउ डी रिलेटेड टू ई, तो सीधे सीधे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आपका आंसर आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फैमिली ट्री से रिलेटेड है। ओके, आइए समझते हैं इनको। 4 पीढ़ी, ध्यान रखिएगा 4 पीढ़ी पर बना है भाई, ठीक है। 7 पर्सन है जिनको अरेंज करना है, 3 फीमेल, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 4 जनरेशन है, 3 फीमेल मतलब 4 मेल। और कुछ इंफॉर्मेशन, एक ही मैरिड कपल है, एक ही मैरिड कपल है, मैरिड कपल है। तो ये सारी, चलिए दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर लिया है। 4 जनरेशन पर क्वेश्चन बनेगा, 3 फीमेल हैं, 4 मेल हैं, 1 मैरिड कपल हैं। ठीक है, बनाते हैं। पहला नंबर कहता है कि वी टी की मम्मी है, तो वी इज मदर ऑफ टी। टी जो एस की ग्रैंड मदर है, टी जो एस की ग्रैंड मदर है, तो एस यहाँ आएगा। 4 जनरेशन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। टी हु इज ग्रैंड मदर, ठीक है। एस फिर कहता है आर इज सन ऑफ, आर इज सन ऑफ हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आर इज सन ऑफ, आर इज सन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। आर हैज 2 चिल्ड्रन, R has 2 children. S is a female. S is not sister of Q. S is not sister of Q. तो कहता है कि R के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लाइन इसी को कनेक्ट कीजिए। R is son who is daughter in law of P. R is son who is daughter in law of P. आर इज सन, आर उनका पुत्र है, आर किनका पुत्र है, टी। अब ये जो टी है ये डॉटर इन लॉ, बहू है, डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो ये पी की बहू है। ठीक है, आर उनका पुत्र है, किनका पुत्र है, जो पी की बहू है, जो पी की बहू है। आर उनका पुत्र है जो पी की बहू है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया। एस इज नॉट सिस्टर ऑफ क्यू, आर की 2, तो एस इज नॉट सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू को अगर रख दें, ठीक है, एंड एस इज सिस्टर बट क्यू की नहीं है, तो यू, एक कैंडिडेट जो आपका रह गया यू। तो 1 2 3 फीमेल हैं, तो ये सब होंगे मेल कैंडिडेट, ये सब होंगे मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपका तैयार हो गया। अब इस पे देखते हैं जो क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्न कौन वी का ग्रैंडसन है, तो वी का ग्रैंडसन आर। निम्नलिखित में से कौन क्यू की सास है, तो क्यू की सास है वी। यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो यू है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ग्रैंडसन, ये आंसर हो जाएगा आपका ग्रैंडसन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमने अभी सॉल्व कर लिया।
अगला क्वेश्चन अगेन एक ब्लड रिलेशन पर ही बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। प्लस का मतलब है P जो है Q के पिता है, क्रॉस का मतलब है P Q के भाई है, माइनस का मतलब है P Q की मम्मी है। तो कहता है X Z Y में निश्चित सत्य क्या है। तो माइनस का मतलब देख लीजिए ये इनकी मम्मी है, प्लस का मतलब देख लीजिए इनके पिता है। तो X इज मदर ऑफ Z, Z इज फादर ऑफ Y। पहले नंबर Y Z का पुत्र है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते भाई, निश्चित सत्य कौन सा है वो बताना है। तो ये निश्चित सत्य नहीं है। Z X का पुत्र है, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इन क्वेश्चनों को अगेन 1 2 3 बार आप बनाइए, प्रैक्टिस रखिए इस पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही बनाइए, लेकिन मल्टीपल टाइम्स बनाइए, तो उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।